एक समय की बात है। एक बहुत ही संपन्न राज्य का राजा हुआ करता था। उसकी पत्नी अपने विवाह के पहले से ही महात्मा बुद्ध की अनुयायी थी। पर राजा ना ही कभी बुद्ध से मिला था और ना ही बुद्ध के बारे में ज़्यादा कुछ जानता था। एक दिन बुद्ध उस राज्य की राजधानी में आए। रानी ने राजा से कहा, यह सही प्रतीत नहीं होता कि महात्मा बुद्ध जैसा इंसान हमारे राज्य में आए और आप उनका स्वागत करने ना जाएं। इसलिए मैं जा रही हूँ, पर जब मैं उनसे मिलूंगी तब वो निश्चय ही आपके बारे में पूछेंगे। तब मैं क्या कहूँगी? राजा कुछ सोचकर बोलता है, ठीक है, मैं महात्मा बुद्ध का स्वागत करने जाऊंगा, पर चूंकि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ इसलिए मैं उनके लिए कोई उपहार ले जाऊंगा। राजा फिर गर्व से कहता है, मेरे पास एक बेशकीमती हीरा है जो शायद ही किसी के पास होगा। मैं उसे बुद्ध को उपहार में दूंगा। ये सुनकर रानी हंसने लगी और बोली, हीरा देने के बजाय अगर आप पास के तालाब का एक कमल का फूल देंगे तो बुद्ध को ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ, वो एक सन्यासी हैं, इस हीरे का वो क्या करेंगे? तब राजा कहता है, ठीक है, मैं दोनों चीज़ें ले जाऊंगा और देखते हैं कि बुद्ध क्या लेते हैं और किसकी बात सच होती है। अगली सुबह बुद्ध एक पेड़ के नीचे प्रवचन देने के लिए बैठे थे। वहाँ सैकड़ों में भिक्षु और अन्य लोग उपस्थित थे। तभी राजा अपने सोने के रथ में वहाँ पहुँचा। रथ से उतरकर राजा बुद्ध की ओर हाथ में हीरा लिए हुए गया और बुद्ध को प्रणाम करके हीरा देने लगा। तब बुद्ध ने कहा, फेंक दो। चूंकि हीरा बेशकीमती था इसलिए राजा को उसे फेंकने में संकोच हो रहा था। बुद्ध ने फिर कहा, फेंक दो। चूंकि वहाँ बहुत से सन्यासी और लोग मौजूद थे इसलिए राजा के पास उसे फेंकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। राजा ने हीरा फेंक दिया। तब उसने बुद्ध को कमल का फूल भेंट किया, पर बुद्ध ने फिर कहा, फेंक दो। राजा सोच में पड़ गया कि क्या ये सन्यासी पागल है, और उसने फूल भी फेंक दिया। बुद्ध ने एक बार फिर से कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? फेंक दो। राजा तब आश्चर्य में कहता है, मेरे तो दोनों हाथ खाली हैं, अब आप मुझे क्या फेंकने बोल रहे हैं? तभी बुद्ध के एक पुराने शिष्य ने कहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं, बुद्ध आपसे उन चीज़ों को फेंकने नहीं बोल रहे जो आपने हाथों में लिया हुआ था, बल्कि बुद्ध ये कह रहे हैं कि आप अपने व्यक्तित्व को फेंक दो, अपने राजा के नकाब को फेंक दो। बस एक साधारण इंसान की तरह आओ ताकि आप बुद्ध से जुड़ सकें। राजा ने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। उस समय राजा को बहुत गहरी बात समझ आई और वो बुद्ध के चरणों में गिर गया। तब बुद्ध ने कहा, मैं यही कह रहा था कि फेंक दो। अब यहाँ बैठो बस एक सामान्य इंसान की तरह। यहाँ कोई राजा नहीं है और ना ही कोई रंग, यहाँ सब एक समान है। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यूं तो इस कहानी में राजा को एक सीख दी गई है, पर यह सीख केवल एक राजा तक सीमित नहीं है। हमारे अंदर भी राजा की तरह बहुत सारे गुण हैं। हम कई तरह के नकाब ओढ़े घूमते हैं। भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न परिस्थिति में हम अलग अलग तरह के नकाब ओढ़ लेते हैं। जैसे कि हम कभी नेशनैलिटी की, कभी कास्ट की, कभी क्रीड की, कभी रंग की और कभी शिक्षा और संपत्ति का नकाब ओढ़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें अपने आप को बहुत शिक्षित और समझदार दिखाना है तो हम अपने क्वालिफिकेशन, अपने डिग्रीज का मास्क ओढ़ लेते हैं। जब हमें अपना सामाजिक स्तर दिखाना होता है तो हम अमीरी का चोला ओढ़ लेते हैं, अपने लग्जरी सामान का शो ऑफ करते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो ये भी देखता हूँ कि आजकल हम रिश्तों में, दोस्ती में, यहाँ भी कई तरह के नकाब ओढ़े रहते हैं। एक बात बताओ, अगर हम फेक तरीके से नकाब ओढ़कर एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो हम क्या वास्तव में डीप लेवल पर लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं। अगर हम वास्तव में हार्ट टू हार्ट कनेक्शन चाहते हैं, सोल लेवल कनेक्शन चाहते हैं, तो हमें इन मास्क को, इन नकाब को उतारना ही होगा। बुद्ध बार बार यही कह रहे थे कि फेंक दो, फेंक दो। वो इसलिए कह रहे थे कि हम अक्सर एक नकाब का चोला पहन के एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से व्यवहार बनाते हैं। पर सच्चाई ये है कि उस नकाब के साथ हम वास्तव में
किसी के साथ दिल से कनेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए अगर हम वास्तव में किसी से जुड़ना चाहते हैं, किसी से कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल प्योर फॉर्म में आना पड़ेगा। बिल्कुल एक आम इंसान की तरह बनकर हमें उनके पास जाना पड़ेगा। और इस कहानी में बुद्ध यही बात कहना चाह रहे हैं। आशा करता हूँ आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।